हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और सुनिए 5 मिनट क्या बता रहे हैं। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम का 3रा श्लोक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम सभी लोग भगवान के नाम का जप करने के लिए एकत्रित आते हैं, रोज आते हैं। कई वक्त तो रोज कई दिनों से कई महीनों से आ रहे हैं। हमेशा उन्होंने अपना एक मन बना लिया है कि रोज उठना है, रोज करना ही है, और उसके परिणाम भी उनको प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के नाम का जप सुबह सुबह करने के भौतिक परिणाम भी है और आध्यात्मिक परिणाम भी है। तो निरंतर भगवान का नाम कैसे लिया जाए, तो इसके लिए ये श्लोक जो मैंने अभी गाया वो है कि तृण से भी अपने आप को विनम्र समझना। तृण मतलब जो घास होती है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान ने संसार डिजाइन ऐसा किया गया है कि यहाँ पर अगर हम इन गुणों का अगर हम अपने भीतर विकास करेंगे, जैसे ये जो विनम्रता है, विनम्रता है वो असली विनम्रता ये है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, इसको वो हमेशा पालन करता रहता है, इसको कभी भूलता नहीं हूँ। बाकी सब कुछ चीज भूल सकता है लेकिन वो ये कभी भूलता नहीं है। कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। कृष्ण मेरे स्वामी थे, मैं उनका सेवक था। कृष्ण मेरे स्वामी रहेंगे और मैं उनका सेवक रहूंगा, ये वो हमेशा जानता है। तो विनम्रता का अर्थ यही है कि कृष्ण मेरे रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे एवर वेल विशर है, मेरे हित चिंतक है, वो कभी मुझसे गलत नहीं करेंगे, है ना। तो फिर वह पूरी संसार में जो कुछ चीजें उसके साथ होती है वह विनम्रता से उसके साथ व्यवहार करता है। विनम्रता का अर्थ है कि ये सही अर्थ है, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, इसको फॉलो करना, है ना। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता। तरु मतलब पेड़ होता है जो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि संसार में लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमारी आलोचना करेंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें नहीं समझेंगे, लोग हमें अच्छा करने के बाद भी बुरा व्यवहार करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सहन करो क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है। ये संसार ऐसे लोगों से बना हुआ है जो यहाँ पर स्वार्थी भावनाओं को लेकर माता के गर्भ से आते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना है। तो फिर हम लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो भी कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सबको आता है लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन सहनशीलता ये सबको नहीं आती है। कई बार ऐसा सवाल आता है कितना सहन करे, कितना सहन करे, लेकिन अगर हमको निरंतर भगवान के नाम का जाप करना है तो हमको सहन करना होगा। जिस तरह से एक साधु बता रहे थे कि गेंडे का चमड़ा होता है, गेंडा आपको पता होगा जो, तो उसका चमड़ा ऐसा होता है कि उसको अगर आप चाकू से भी वार करेंगे उसके चमड़े के ऊपर तो खून नहीं आता है।
कहने का अर्थ है कि मतलब इस तरीके का मनोभाव होना चाहिए कि कोई हमको कुछ भी कहे तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ और इस संसार में मैं रह रहा हूँ तो लोग मुझे ऐसा कहेंगे ही कहेंगे। यहाँ पर ये दुनिया, प्रभुपाद कहते हैं कि चीटर और चीटेड, धोखा देने वाले लोगों से भरा हुआ है और जो हमेशा धोखा देते रहेंगे। तो इस संसार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इससे अच्छा हम हमेशा भगवान को अपना समय दें और भगवान के गुणगान करने में लगे रहे, इसी में भलाई होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ पर कोई मन लगाने वाली बात है नहीं, यहाँ पर जितना मन लगाएंगे उतना हमें दुख दर्द मिलेगा। लेकिन मिलने के पश्चात वो सहन करता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास तो डायमंड है। डायमंड का अर्थ है कि कृष्ण रूपी डायमंड मेरे पास है, तो कृष्ण का नाम लेकर जीता रहता है ना, और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। फिर अभी हमारा प्रॉब्लम है कि हमने लक्ष्य माना तो है, लेकिन कभी कभी हम उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है जीवन के लक्ष्य को। तो इसलिए ये भगवान का नाम ही ऐसा है कि जिससे हम भगवान से हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं। तो बाकी के दो चीजों का मैं कल बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।